हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बाय सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और क्लास 10 का हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने अभी तक बहुत सारे इस चैप्टर में से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर लिया है। नाउ फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, तो वी आर डिस्कसिंग वी हैव स्टार्ट डिस्कसिंग इन अ लास्ट वीडियो that the topic was endocrine glands. Endocrine system में endocrine system किससे बनता है? endocrine gland से बनता है। And there are several glands we need to discuss. First, hypothalamus and pineal gland we have already discussed in previous video. You can go and check out. And in this video, we are going to talk about pituitary gland and thyroid gland and parathyroid gland. कैसे डिस्कस करने वाले हैं? देखो इन तीनों ग्लैंड्स की हम एक तो लोकेशन चेक करने वाले हैं, ठीक है, तीनों की लोकेशन लिखेंगे। Then what are the hormones secreted from these glands? We will discuss that. And from these hormones, what is the function? According to your class 10 standard, we will discuss that. ठीक है, जो जितना जरूरी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं pituitary gland की। ठीक है, तो pituitary gland, you know that pituitary gland is called, it is called master gland. What it is called? It is called master gland. Why? Because it regulate other glands, other endocrine glands activity. ठीक है, अदर जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक लोकेशन बताता हूँ, ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो आपको तो पता है ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब ब्रेन में एग्जैक्टली कहाँ पे होती है? ठीक है, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। इन ब्रेन इट इज प्रेजेंट just below, it is present just below the hypothalamus, just below the hypothalamus. ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती है। एक कैविटी है जिसमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैविटी, ठीक है, ब्रेन में एक बोनी कैविटी होती है, ठीक है, खाली जगह। ठीक है, उस कैविटी का नाम क्या है वो भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं बता देता हूँ आपको। उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, उस कैविटी का क्या नाम है? सेला टर्सिका। इसका शेप क्या होता है? शेप होता है ये, इसका शेप होता है पी शेप। ठीक है, कैसा होता है? ये पी शेप होता है। एक शेप इसका होता है, इट इज अ पी शेप, स्मॉल पी शेप्ड इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने लास्ट वाले पार्ट में भी, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में बताया था आपको, इस वाले पार्ट में एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐसे 2 लोब्स होते हैं इसमें। ठीक है, हाउ मेनी लोब्स आर देयर? 2 लोब्स आर देयर। यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस। जैसा मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ब्रेन वाला पार्ट क्लास 10 में अभी मैंने ब्रेन वाला पार्ट बताया है इसी चैप्टर में। ब्रेन वाला एक बार डायग्राम और वो वाला वीडियो आप चेक करना, आपको पता चलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। वैसे मैं बता ही रहा हूँ, यही जगह है। हाइपोथैलेमस यहाँ होता है और यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाली ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। एज यू कैन सी देयर आर 2 लोब्स, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दिस वन लोब इज कॉल्ड एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब बोल रहे हैं इसको। और ये क्योंकि बैक साइड में है तो इसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर। वैसे इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो भी मैं लिख लेता हूं, इसको और क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। And this one is called neurohypophysis, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरो। अब जैसे एंटीरियर आगे वाला है तो इसको एडिनो बोल रहे हैं, और पोस्टीरियर पीछे वाला है तो इसको न्यूरो भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो इस टाइप से ये दो लूप्स हैं। अब याद रखना ये जो आगे वाला लूप है ना एंटीरियर, ये काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हार्मोन्स हैं विच इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लूप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? तो मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ, बस क्लास 10th में एक दो है वो मैं वो बताता हूँ आपको। देखो, जैसे एक हार्मोन है जिसका नाम है जीएच, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड इज टीएसएच। व्हाट इज टीएसएच? थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एसीटीएच। एसीटीएच क्या होता है? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक हार्मोन और है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक हार्मोन और है एमएसएच, जिसका फुल फॉर्म है मेलानोसाइट। फुल फॉर्म क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इतने सारे हार्मोन्स किससे रिलीज हो रहे हैं? एडिनो, मतलब इस वाले रीजन से रिलीज होता है। और आपकी बुक में सिर्फ ये दे रखा है, जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, अभी बताऊंगा मैं आपको। इससे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ। ये जो दूसरा वाला पार्ट है, जैसे मान लो ये ए पार्ट मैंने इसको बोला है, तो दिस वन इज बी। तो दिस ए तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बी वाला पार्ट है, दिस बी वन इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। इससे, इस वाले पार्ट से कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं? दो। वन, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंड सेकेंड है वैसोप्रेसिन। कितने हार्मोन्स? दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड एडीएच हार्मोन। ठीक है, वो बाद में हायर क्लासेस में आप पढ़ना, अभी फिलहाल ये हार्मोन्स हैं। अब जब हम बात करते हैं ना, तो एक हार्मोन जिसकी हमने यहाँ पे बात करनी है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अब ऑब्वियसली इसके नेम से पता चल रहा है आपको ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा। ऑब्वियसली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for growth। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब अगर कोई भी पर्सन जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसकी वो टॉल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा। ठीक है, और जाइंटिज्म उसको बोल रहे हैं। और अगर उसमें हार्मोन की कमी हो रही है, ग्रोथ हार्मोन कम है, तो वो ड्वार्फ रहेगा। ठीक है, तो उसको आप ड्वार्फिज्म बोलते हो। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन GH, if GH is high, that person is having tallness। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, वो काफी लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर GH कम है उसकी बॉडी में, ठीक है, कम है, तो वो पर्सन क्या रहेगा? ड्वार्फ रहेगा, ड्वार्फिज्म। ठीक है, जाइंटिज्म बोल सकते हैं, ड्वार्फिज्म बोल सकते हैं। अब देखो, जब ज्यादा रिलीज होता है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइट तो बढ़नी है, और कम होगा तो हाइट कम रहेगी। दोनों कंडीशन मैंने बता दिया आपको। तो बाकी आपको ये मैं बता दूं, ये थायराइड जैसे मैंने बताया मास्टर ग्लैंड है ना, तो ये ग्रोथ हार्मोन का तो फंक्शन मैंने बता दिया। क्या है आपको याद रखना, ऑब्वियसली इसके नेम से ही पता चल रहा है ग्रोथ देगा, तो ग्रोथ अगर कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन GH। ठीक है, विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द pituitary gland, and this part is called adenohypophysis। GH we have already discussed। TSH, what is TSH? Thyroid stimulating hormone। Thyroid will work once this hormone is secreted from the pituitary gland, and it will reach
along with the blood it will reach to the thyroid gland and thyroid will start secreting thyroxine hormone in turns, because ये हार्मोन जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड बदले में क्या रिलीज करना स्टार्ट करेगा, खुद का हार्मोन जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन बोल रहे हैं। वैसे ही एसीटीएच होता है, ये एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स को कर रहा है, और ये एमएसएच जो है ये मेलानोसाइट्स जो अपनी बॉडी में होती है उनको जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सब हार्मोन जैसे पीनियल ग्लैंड है ना, तो उनको जाके ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये सब हार्मोन्स है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है। जब पार्टिशन होता है ना डिलीवरी के टाइम, तो डिलीवरी के टाइम उनकी बॉडी में ये ज्यादा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, इसकी वजह से ही होता है। उसके बाद वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच बोलते हैं, तो ये बॉडी में जब वाटर की कमी हो जाती है ना, तो ये एडीएच रिलीज होता है और फिर वापस जो कंपेंसेशन होता है पानी की जो कमी है, वापस डेफिशिएंसी है उसको वापस रिप्लेनिश करने का काम कौन करता है, वैसोप्रेसिन करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी डिस्कस कर ली है। देखो क्या क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड where what we are calling master gland, where it is present in a brain, exact location just below the hypothalamus, cavity in which the pituitary gland is present, sella turcica, shape p shape. What is the structure? You can see the structure, there are two lobes just beneath the hypothalamus. Here you can see the two lobes, anterior and posterior. Anterior one is called adenohypophysis, posterior is called neurohypophysis. Adenohypophysis release few hormones, here you can see these are the hormones. अब ये हार्मोन्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, दीज टू आल्सो वी हैव डिस्कस। नाउ ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, ऑब्वियसली जिससे इसका नेम है वही काम नहीं करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेकंड, दिस वन इज डन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, बात कर लेते हैं। दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड द नेम इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ इस जगह थ्रॉट वाले रीजन पे। ठीक है, कौन से वाले रीजन पे, थ्रॉट वाले रीजन पे। लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन, थ्रॉट। ठीक है, फिर लोकेशन के बाद आ जाओ, लोकेशन के बाद हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज होता है इससे, वैसे तो दो होता है। ठीक है, बट आपके क्लास 10th में इतना ही है, तो जितना है मैं बता देता हूँ। हार्मोन दो है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन ऑफ थायराइड थायरोक्सिन। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन, रेगुलेट, it regulate metabolic activities related to carbs, fat, प्रोटीन्स, इनसे रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में उनको रेगुलेट करने का काम ये करता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये बनता किससे है, थायरोक्सिन हार्मोन एक टाइप के सब्सटेंस से बनता है, उस सब्सटेंस का नाम है आयोडीन, उस सब्सटेंस का क्या नाम है, आयोडीन। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन मैंने बता दी आपको, इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, वो आपको समझ आएगा कि थायराइड ग्लैंड दिखती कैसी है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड का एक डायग्राम बनाता हूँ, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसी दिखती है, जैसे मान लो ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया जा रहा है। ठीक है, आगे वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वॉइस बॉक्स, ऐसे ये वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स के नीचे यहाँ पे बटरफ्लाई शेप में, यहाँ पे बटरफ्लाई शेप में एक ग्लैंड होती है, दिस ग्लैंड, ये ग्लैंड आप देख सकते हो। ऑब्वियसली ये बटरफ्लाई शेप की होगी, उस ट्रैकिया के ऊपर होगी, तो ट्रैकिया तो नहीं दिखेगा ना, ये नहीं दिख रहा है। ये थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, जैसा मैंने बताया। लोकेशन आपको थ्रूआउट मैंने बता ही दिया है। ठीक है, हार्मोन कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है, आयोडीन से। अब देखो,
अगर कोई पर्सन मान लो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, अगर कोई पर्सन डाइट में आयोडीन नहीं जा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो गया वो, ठीक है, उसकी बॉडी में आयोडीन, आयोडीन किससे मिलता है, जो सॉल्ट हम लेते हैं ना आयोडाइज सॉल्ट, उससे आयोडीन मिलता है, और भी बहुत सारे हैं, बट जनरली मोस्टली हम उससे आयोडीन मिलता है आयोडाइज सॉल्ट से। वो आयोडाइज सॉल्ट जब हम लेते हैं फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, तो वो आयोडीन किसको हेल्प करता है, थायरोक्सिन बनने में हेल्प करता है। थायरोक्सिन का फंक्शन मैंने बता दिया। तो ये, और उस कंडीशन में क्या होता है, जब पर्सन को प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयोडीन जब नहीं मिलेगा ना, तो ये जो थ्रॉट में जो पिट्यूटरी, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये स्वेल अप हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। बाय हाइपो मींस कोई भी चीज का कम होना, हाइपर मींस ज्यादा होना ना, तो हाइपो मींस कम। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिजीज है। वो किसकी वजह से होती है, जब थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कब रिलीज कम होता है, जब आयोडीन की उस पर्सन में क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उस को बोलते क्या है, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, उस कंडीशन में ये जो नेक वाला रीजन है, थायराइड ग्लैंड, वो स्वेल अप हो जाती है, स्वेल अप हो गई, और उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं गॉइटर। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गॉइटर। और ये गॉइटर क्यों होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी। ठीक है, तो आयोडीन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। जिस वो हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा क्या, कि वो जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलअप हो जाएगी। वो स्वेलअप होगी तो उस कंडीशन को हम, ये वाला नेक वाला रीजन क्या होगा, थ्रॉट वाला रीजन स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, लोकेशन वाइज, हार्मोन एंड फंक्शंस के बारे में। तो हमने लगभग ये दोनों चीजें तो डिस्कस कर ली है। पैराथायराइड की मैं आपको बता ही देता हूँ, पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ, एक गिव मी 1 मिनट, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यस, सो आप यहाँ देख लो, पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन हम चेक करते हैं पहले। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में अभी जस्ट मैंने आपको थायराइड ग्लैंड बताया। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, आप ये देख सकते हो, ये वॉइस बॉक्स है, लेरिंग्स इसको बोल रहे हैं। लेरिंग के बाद ट्रैकिया होता है, दिस इज द ट्रैकिया, ब्लू कलर ट्यूब यू कैन सी। और उस ट्रैकिया पे, जैसे मान लो ये ट्रैकिया है ना, इस ट्रैकिया के ऊपर ऐसे ये ग्लैंड ऐसे लगी हुई होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इस थायराइड ग्लैंड के आप बैक साइड में देखोगे ना ऐसे, तो बैक साइड में आपको ऐसे हर एक लोब में देयर आर 2 लोब्स ना, दिस वन वन एंड दिस वन इज अनदर। ठीक है, तो इसके फ्रंट से आप देख रहे हो, फ्रंट से तो ऐसा दिख रहा है, दिस इज थायराइड, है ना। और थायराइड के जब बैक साइड में आप देखोगे, जहां पे ट्रैकिया भी आपको देखेगा, तो यहाँ पे 2 डॉट्स और 2 डॉट्स यहाँ पे दिखेंगे, हर लोब में कितने हैं, 1 पेयर ऑफ डॉट्स आपको दिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है। दिस इज द बैक साइड, दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड। ठीक है, दिस इज द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उस बैक साइड में आपको डॉट्स दिख रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये काम क्या करती है, ठीक है, ये लोकेशन में बता दी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकेशन बैक साइड ऑफ, यहाँ इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बैक साइड ऑफ थायराइड, बैक साइड ऑफ थायराइड। हार्मोन क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पीटीएच। हार्मोन क्या है, पीटीएच। व्हाट इज पीटीएच, पैरा थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पीटीएच। और व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है, लोकेशन बता दी, हार्मोन बता दिया, फंक्शन क्या है इस पीटीएच का। ठीक है, फंक्शन है, इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन इन द बॉडी, इन बॉडी। मतलब
ये इंक्रीज करता है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, ब्लड में इंक्रीज करता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज करता है, मैं बता दूं आपको, जो जैसे थायरोक्सिन तो आपने पढ़ा ही है, एक हार्मोन और है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है, थायरोकैल्सिटोनिन उसको बोलते हैं। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को जैसे ये बढ़ा रहा है ना, वो कम करता है, वो कैल्शियम लेवल को कम करता है और ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है हायर क्लासेस में आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप फंक्शन समझ लो। तो पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही बैक साइड में डॉट्स दिखेंगे, उनको पैराथायराइड ग्लैंड बोल रहे हैं। बैक साइड ऑफ थायराइड, व्हाट इज द हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड और हार्मोन, एंड दैट हार्मोन हैव दिस फंक्शन। तो इस टाइप से हमने इस वाले पार्ट में कितनी, ये तो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इस वाले वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उनकी लोकेशन, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, ओके। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।